आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर के आई हूँ। आपके लिए लाई हूँ आज रामायण का चैप्टर नंबर 1। आपने सुपर हीरोज की मूवीज तो देखी ही होंगी। हर मूवी के एंड में हमारे हीरो विलन को डिफीट कर देते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन कुछ स्टोरीज बहुत एपिक होती है और इन्हीं में से एक स्टोरी ऐसी है जिसमें एक्शन, कॉमेडी, वॉर सब है। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रामायण की कहानी है जिसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर हमारे पेरेंट्स तक सबने पढ़ा है और सुना भी है। आज आपको रामायण की वही कहानी सुनाते हैं। तो आप रेडी हैं? बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या राज्य था। अयोध्या बहुत ही सुंदर सिटी थी। रोड साइड में सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ जिनमें ढेर सारे फ्रूट्स लगते थे। सुंदर सुंदर फ्लावर्स जिनकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी। वहाँ के लोग हमेशा बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके राजा उन सब का बहुत ध्यान रखते थे। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ, जो अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे। राजा दशरथ की 3 वाइफ्स थी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकई। रानी कौशल्या तीनों रानियों में सबसे बड़ी थी। वैसे तो राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी फेवरेट रानी थी रानी कैकई, जो सभी रानियों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही अच्छी वॉरियर भी थी। उन्होंने वॉर जोन में राजा दशरथ की जान बचाई थी और इसके कारण उन्होंने रानी कैकई को प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में जो भी मांगेंगी राजा दशरथ उनकी डिमांड पूरी करेंगे। राजा दशरथ के पास वो सारी चीजें थी जिसके लिए बड़े बड़े लोग भगवान से प्रेयर करते हैं। सोने का महल, खूब सारा पैसा, सोने के रथ, खाने के लिए सबसे टेस्टी फूड। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा दशरथ खुश नहीं थे क्योंकि राजा दशरथ के कोई बच्चे नहीं थे। समय के साथ साथ उनकी एज बढ़ रही थी, लेकिन वो ये सोचकर परेशान रहते थे कि उनके बाद थ्रोन किसको मिलेगी, कौन आखिर राजा बनेगा। एक दिन परेशान होकर राजा दशरथ अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। गुरुदेव, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरे बाद कई लोग मुझे भूल न जाए और मुझे चिंता है कि मेरी थ्रोन पर मेरे बाद कौन बैठेगा। प्लीज मुझे कोई सलूशन दे महाराज। ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, आप परेशान न हो। आप ऋषि श्रृंगा मुनि को अपने महल बुलाएं और उनके साथ एक यज्ञ कराएं और भगवान आपकी प्रेयर जरूर सुनेंगे। फिर क्या था, राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगा मुनि को अपने महल बुलाया और एक बड़ा सा यज्ञ करवाया। यज्ञ से खुश होकर अग्निदेव राजा दशरथ के सामने आए और उन्हें एक खीर का बोल दिया। अग्निदेव बोले, राजन, आपके डिवोशन से मैं खुश हुआ। ये खीर खुद देवताओं ने बनाई है और ये किसी अमृत से कम नहीं है। आप ये प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा दशरथ ने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया और उनके कहने पर प्रसाद को रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकई में बांट दिया। थोड़े ही समय बाद राजा दशरथ के 4 बेटों ने जन्म लिया। रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रानी कैकई ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ के महल में अब 4 प्रिंस थे। सभी भाइयों में सबसे बड़े थे राम, उनके बाद भरत और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ अपने सभी बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम दशरथ को बहुत प्यारे थे। वो राम के बिना एक पल भी कहीं नहीं रह पाते थे। चारों भाई हर समय साथ में रहते। सभी भाइयों में सबसे शांत राम ही थे। बचपन से ही सबसे समझदार और हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करते। भरत को राम के साथ रहना बहुत पसंद था। वो हर समय सिर्फ राम के साथ ही रहते थे। इसके कारण लक्ष्मण अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। भैया, आप ना राम भैया और खुद को जोड़ दो, इससे आप कभी अलग नहीं होगे और आपको अकेले रहने में डर भी नहीं लगेगा। लक्ष्मण, मुझे डर नहीं लगता। मुझे भैया के साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भैया के साथ रहता हूँ। तुम और शत्रुघ्न तो बस शरारत ही करते रहते हो। सुनते हैं कि क्या हुआ।
समय बीतता गया और चारों प्रिंस अब बड़े होने लगे। राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों को ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहां चारों प्रिंस की फॉर्मल एजुकेशन ऋषि वशिष्ठ के अंडर कंप्लीट हुई। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के रॉयल प्रीस्ट थे, इसलिए उन्होंने चारों प्रिंसेस को वेदों से लेकर रॉयल ड्यूटीज के बारे में भी लेसन्स दिए और साथ ही वेपन्स और वॉरफेयर के लेसन्स भी चारों भाइयों को दिए। ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके चारों भाई अयोध्या आए, जहां सबने उनका धूमधाम से वेलकम किया। राजा दशरथ ने चारों बेटों के आते ही अपने सबसे डियरेस्ट और सबसे बड़े बेटे राम को अपने साथ कोर्ट रूम में बैठाना शुरू कर दिया। क्योंकि राम अभी भी सीख रहे थे, इसलिए उनका काम था राजा दशरथ को ऑब्जर्व करना और मीटिंग के बाद उनसे अपनी क्वेरीज पूछना। जहां एक तरफ राजा दशरथ राम को राजा बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भरत वेदों के बारे में पढ़ रहे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी आर्चरी की हर दिन प्रैक्टिस किया करते थे। महल में हर तरफ बस राम का नाम लिया जाता था, क्योंकि सब उनसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन राम अपने तीनों भाइयों के बिना नहीं रह पाते थे। रानी कैकेयी को राम के साथ रहना और उनसे बातें करना बहुत पसंद था, लेकिन मंथरा को रानी कैकेयी का राम के साथ मिलना और अपने ही बेटे भरत के साथ कम बात करना पसंद नहीं था। कौन थी मंथरा? मंथरा रानी कैकेयी की रॉयल मेट थी। उन्होंने रानी कैकेयी की बचपन से सेवा की थी और जब दशरथ के साथ रानी कैकेयी की शादी हुई तो वो भी रानी के साथ अयोध्या में आ गई। मंथरा सभी रॉयल सर्वेंट्स की लीडर थी और वो हर समय रानी कैकेयी के साथ ही रहती थी। यहाँ तक कि वो रानी कैकेयी के बड़े बड़े डिसीजंस में भी अपनी राय रखती थी। रानी कैकेयी से रिलेटेड हर बात में उन्हें अपना सजेशन देना होता था। और उनके डियरेस्ट थे भरत, क्योंकि भरत को रानी कैकेयी ने जन्म दिया था। जब सब राम के आने से खुश थे, वहीं मंथरा को इस बात से खुशी नहीं थी, बल्कि जब वो रानी कैकेयी को राम के साथ देखती थी तो उन्हें गुस्सा आता था। मंथरा बोली, रानी, मैंने बचपन से आपकी सेवा की है। मुझे पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और आपका राम के साथ इतना ज्यादा मिलना गलत है। रानी कैकेयी बोली, मंथरा, राम के आने से पूरे महल में बस एक तुम ही हो जो खुश नहीं हो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मंथरा। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो इतना शांत है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारी भी कितनी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुम हो एक जो उसे पसंद नहीं करती और इससे दूर भागती हो। मंथरा बोली, वो कोई शांत नहीं है महारानी, बल्कि शैतान है। बचपन में मेरी पीठ पर गुठलियां मारा करता था। उसे लगा कि मैं देख नहीं रही तो मुझे पता नहीं चलेगा कि निशाना किसका है। बचपन से ही अपने निशानों में सबसे तेज है वो। और रानी, आप जो इतना राम राम करती हैं ना, कभी अपने बेटे भरत के साथ भी समय बिता लिया करिए। राम के प्यार में आप अंधी हो गई हैं। जैसे ही रानी कैकेयी ने ये सुना, वो गुस्से से मंथरा पर चिल्लाई, मंथरा, तुम रॉयल मेड हो, रॉयल चीफ नहीं। नहीं, ये मत भूलो कि अभी भी तुम्हारी रानी मैं ही हूँ। मेरे राम और मेरे राम के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश भी मत करना। मंथरा ने जैसे ही कैकेयी को गुस्से में देखा, उन्होंने अपनी टोन ही चेंज कर दी और मीठे शब्दों में कहा, रानी, मुझे तो बस आपकी चिंता है, वरना मैं कहाँ आपकी कोई बात टालने वाली हूँ। मेरा तो काम ही है आपने जो कह दिया वैसे ही करना, और आपको हर वो बात बताना जो आपसे रिलेटेड हो महारानी। रानी कैकेयी बोली, कौन सी बात? मंथरा बोली, अब देखिए, आपको तो सब पता है महारानी। जब से चारों बेटे गुरुकुल से लौटे हैं, हमारा प्यारा भरत वेदों के लेसन लेने में ही बिजी है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तो बचपन से ही बस वेपन से खेलने का मौका चाहिए था और अपनी आर्चरी में बिजी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बिजी हैं हमारे डियरेस्ट राजा दशरथ, जो पर्सनली राम को ट्रेन कर रहे हैं राजा बनने के लिए। अब उनके बाद राम ही तो रॉयल थ्रोन पर बैठेंगे ना। लेकिन महारानी जी, क्या राजा दशरथ ने आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि वो आपके बेटे को रॉयल थ्रोन में बैठाएंगे? रानी कैकेयी ने मंथरा की किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें ये सुनकर अजीब जरूर लगा और इस तरह मंथरा ने रानी कैकेयी को राम के अगेंस्ट भड़काना शुरू कर। सुनते हैं। अब एक दिन राजा दशरथ के महल में ऋषि विश्वामित्र आए। राजा दशरथ ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र थोड़े परेशान दिख रहे थे। राजा दशरथ बोले, गुरुदेव, आप ऐसे बिना किसी न्यूज के आ गए, बताइए।
मैं आपको किस तरह सर्व कर सकता हूँ महाराज? ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, कुछ राक्षसी हमारी पूजा को डिस्टर्ब कर रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ हमारी हट्स बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया है राजन। मुझे डर है कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो जल्द ही आपकी अयोध्या नगरी की तरफ बढ़ेंगी। उन्हें रोकने के लिए मुझे आपके दोनों बेटे राम और लक्ष्मण की जरूरत है महाराज। राजा दशरथ बोले, गुरुदेव, मैं अपने महल के सबसे अच्छे वॉरियर्स आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण अभी भी छोटे हैं। मैं उन्हें आपके साथ राक्षसों को मारने के लिए नहीं भेज सकता। आप मुझे माफ करें ऋषि। आप चाहें तो मेरे महल से कितने भी वेपन्स और कितने भी वॉरियर्स अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को भेजने की परमिशन नहीं दे सकता ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र को राजा दशरथ की इस बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि जिन 2 राक्षसों को मारने की वो बात कर रहे थे उन्हें सिर्फ राम ही मार सकते थे। उन 2 राक्षसों का नाम था मारीच और सुबाहु। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी प्रॉब्लम रॉयल प्रीस्ट ऋषि वशिष्ठ के सामने रखी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, राजन, आप राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र की मदद करने के लिए भेज दीजिए। आपको राम की आर्चरी का अंदाजा नहीं है। ऋषि विश्वामित्र खुद राम की हेल्प मांगने के लिए आपके पास आए हैं। आपको उन्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए। अगर राम और लक्ष्मण उनके साथ गए तो हमारे राजकुमारों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए। ऋषि विश्वामित्र बहुत अच्छे वॉरियर हैं और मुझे यकीन है कि उनका कोई बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण वो यहाँ आए हैं। राजा दशरथ ने जब ऋषि वशिष्ठ की बात सुनी तो वो राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए मान गए। दोनों भाइयों ने सक्सेसफुली राक्षसों से आश्रम को बचा लिया। ऋषि विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों ने ट्रैवल किया, जहां उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने एक सीक्रेट नॉलेज दी, जिससे न सिर्फ उन्हें वेपन्स बल्कि सुपर स्ट्रेंथ भी मिली। इसका नाम था बाला अतिबला विद्या।